होई की कहानी। एक साहूकार का 7 बेटा 7 बहुआ और एक बेटी थी। एक दिन सातों बहुआ और बेटी खंड माटी ले आना गई। माटी खोदन के समय नरण के हाथ से स्याऊ का बच्चा मर गया। स्याऊ माता बोली कि अब माँ तेरी कोख बांधूंगी। नरण अपनी सारी भाभिया ने कहो कि मेरे बदल कूक बंधवा लो। 6 भाभियां तो नटगी, पर छोटी भाभी थी जिक्की सोची कि नहीं बंधवागा तो सासू जी नाराज हो जासी। सो वह ना अपनी कोख बंधवा ली। वह का टावर होता और होई 7 का दिन मर जाता। एक दिन वह पंडित ने बुलाकर पूछा कि ये दोष है, मेरा टावर होता ही मार जाओ। पंडित बोलिया कि तू सुराही गाय की सेवा किया कर, बस स्याऊ माता की भाईली है, जिको तेरी कुक छुड़वा देगी, जद ही तेरा टावर जिसी। वह खूब सुदिया उठकर सुरई गाय को सारो काम करके आ जाती। एक दिन गऊ माता सोची कि आजकल कुण मेरो इतनो काम कर है, बहुआ तो लड़ाई करती रहती हैं, आज देखना चाहिए कि कौन सी काम कर है। गौ माता खूब सुदिया उठकर बैठ गई। देखा तो साहूकार का बेटा की बहू सारो काम कर है। बा बोली कि मना बाचा दे। गौ माता उन बाचा दे दिया। बहू बोली कि स्याऊ माता कहना मेरी कोख बंध रही है, वह थारी भाईली है, सो मेरी कोख छुड़वा देवे। जना गौ माता भी न 7 समंदर पार अपनी भाईली के पास ले जान लागी। रास्ता में धूप थी, सो वह लोग एक पेड़ के नीचे बैठ गया। थोड़ी देर में एक सांप आयो। वह पेड़ पर गरुड़ पंखनी का बच्चा था, जिका न डस न लाग गयो। साहूकार की बहू देख ली और सांप न मार के ढाल न नीचे रख दियो। गरुड़ पंखनी आई, आके साहूकार की बहू को चोंच मारन लागी। बा बोली कि मैं तेरो बच्चा न कोनी मार, यो सांप मार तो मैं तो जिवाया हूँ। गरुड़ पंखनी बोली कि तू मेरा बच्चा न बचाया है, सो कुछ मांग। बा बोली कि 7 समुंदर पार स्याऊ माता रहत है, माँ ना ऊँ के पास पहुँचा दे। गरुड़ पंखनी अपनी पीठ पर बिठाकर दोनों न स्याऊ माता के पास पहुँचा दी। स्याऊ माता गऊ माता न बोली कि आ भेड़ बहुत दिन से आई, मेरा सिर मजू पड़गी, सो काट दे। गऊ माता बोली कि मेरा साग आई है, जिक्की सू कड़ा ले। साहूकार की बिक्की बहू बिक्की जू काट दी। स्याऊ माता बोली कि तू मेर बहुत सलाई गेरी, सो तेर 7 बेटा 7 बहुआ हो। जना बा बोली कि मेर तो एक भी कोनी, 7 का सा होसी। स्याऊ माता पूछी कि क्यों कोनी होया। बा बोली बाचा दे, जद बताऊंगी। स्याऊ माता बोली कि बाचा तो बाचा, ऊकू तो धोवो कुंड पर कांकरी हो। साहूकार की बहू बोली कि मेरी कुख तो थार पास ही बंदी पड़ी है। स्याऊ माता बोली कि तू तो मन बहुत ठगली, मैं तेरी कुख खोलती तो कोनी, पर अब तो खोलनी पड़ेगी। तेरा घर आ जा, तना 7 बेटा 7 बहुआ मिलसी। तू 7 उजमन करिए, 7 होई मांडियो, 7 कढ़ाई करियो। बा घरा जाकर देख तो 7 बेटा 7 बहुआ बैठी हैं। जना बा 7 होई मंडाई, कोई दीवाल का, कोई मटका, कोई कट, 7 उजमन कर रहा, 7 कढ़ाई करी। ऊ की सब दौर जेठानियाँ बोली कि जल्दी जल्दी ढोका पूजा कर लो, नहीं तो सद रोई रान लग जासी। थोड़ी देर में ब आपका टावरा न देखन बोजी की आज सद रोई के कोनी। टावर आके बोला कि माँ आज तो चाची का होई मंड रही है, खूब उजमन हो रहा है। जद दो जेठानियाँ दौड़ी दौड़ी गई, देखा तो बा अपनी कूक छुड़ा ले आई और उन्हें पूछन लागी कि कहीं छुड़ाया। जद बा बोली कि ये तो कूक बंधाई कोनी थी, मैं टावर थी सो बंधवा ली, पर स्याऊ माता ये दया कर के मेरी कुक खुलवा दी। हे स्याऊ माता, जैसा जैया भी साहूकार की बहू की कोख खोली, वह हमारी भी खोलिए, कहता कि सुनता कि सब खो खोलियो। एक अब विंदायक जी की कहानी कहे। एक विंदायक जी महाराज थे, जिनको चुटकी में चावल और चमची में दूध लेकर घुमा कि कोई खीर कर दो। जना एक बुढ़िया माई बोली कि ला मैं कर दूं। एक कटोरी ले आई तो विंदायक जी बोलिया कि बुढ़िया माई कटोरी के ले आई, टोप चढ़ा। बुढ़िया माई बोली कि इतना बड़ा माँ के करगो, या कटोरी ही बहुत है। विंदायक जी बोलिया कि तू चढ़ा कर देख। बुढ़िया माई ने टोप चढ़ा दिया, चढ़ाता ही टोप दूध से भर गो। विंदायक जी महाराज बोलिया कि मैं बाहर न जाकर आऊँ हूँ, तो खीर बनाकर राखिए।
खीर बनकर तैयार होगी। बिंदाई जी आयो कोनी तो बुढ़िया माई को मन चाल गो। वह दरवाजे का पीछे बैठकर खीर खान लगी और बोली कि जय बिंदाई जी महाराज, भोग लगा लो। इतना माही बिंदाई जी आया और पूछा कि बुढ़िया माई खीर कर ली के? बुढ़िया माई बोली कि हाँ कर ली, आप जिम। जद बिंदाई जी बोलिया कि मैं तो जिम लियो, जद तू भोग लगाई। बुढ़िया माई बोली कि हे महाराज, मेरा तो पर्दाफाश कर दिया, लेकिन और कोई का मत करियो। बिंदाई जी महाराज ने बुढ़िया माई का धन का अटूट भंडार कर दिया और बोलिया कि मैं तेरे साथ पीड़ित आई कोनू नी मड़ू। हे बिंदाई जी महाराज, जैसे बुढ़िया माई ने दियो वैसो सब ने दियो। कहता न सुनता, न हुंकारा भरता, न और अपना सारा परिवार ने दिए। बोलो गणेश जी महाराज की जय।